दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों हमें जीवन तब मिलता है जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं या प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करता है, तभी हमको जीवन मिलता है। उसके पहले परमेश्वर का वचन बताता है कि हम मरे हुए होते हैं इस संसार में जीवित तो रहते हैं पर मुर्दों के समान रहते हैं। ये हम नहीं कहते, ये परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है। अगर हम इफिसियों पढ़ते हैं दोस्तों 2 अध्याय का 1 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तुम उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो इस संसार में वो अपराध, वो कार्य जो हम करते हैं उसके कारण हम मरे हुए थे। अब दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं कि अपराध का क्या तात्पर्य है और पाप का क्या तात्पर्य है। दोस्तों अपराध का मतलब होता है कानून के खिलाफ काम करना, और पाप का मतलब होता है परमेश्वर के नैतिकता के विरोध में और उसके धार्मिकता के विरोध में पाप करना। कानून के विरोध में गलती करना ये अपराध के श्रेणी में आता है, और परमेश्वर के धार्मिकता और पवित्रता के विरोध में कार्य करना ये पाप के श्रेणी में आता है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है पाप, अपराध और पाप में हम मरे हुए थे। तो दोस्तों आपको पता है कि आदम और हवा को भी परमेश्वर ने अपराधी ठहराया और पापी ठहराया। ये आपको पता है जब हम पढ़ते हैं, और उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और वहाँ भी परमेश्वर ने आदम और हवा को अपनी विधि और अपनी व्यवस्था जो है बताया कि तुमको ये काम नहीं करना है, ये पाप नहीं करना है। एक चुनाव परमेश्वर ने उनको दे करके रखा था कि भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ का फल जो है तुमको नहीं खाना है, मगर परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ करके परमेश्वर ने जो बातें उनको बताया था जो नहीं करना है उसके विरुद्ध में उन लोगों ने अपराध किया, और अपराध का नतीजा क्या हुआ, उन लोगों ने पाप भी किया। इधर अपराध भी किया, जो नियम बताया गया था उस नियम का विरोध में वो लोग ने काम किया, और परमेश्वर का जो नैतिक कार्य था, जो परमेश्वर का जो नैतिकता और धार्मिकता जिस स्वरूप और समानता में उसने उसको बनाया था आदम और हवा को, उस स्वरूप और समानता से वो लोग नीचे उतर करके परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग ने पाप किया, अपराध किया। इसलिए यहाँ पे हमारे, और ये बातें जो है हमारे लिए भी लागू होता है, क्योंकि पाप का परिणाम जो है वहीं से आता है। पाप जो है वहीं से ये सारा संसार में फैला, और एक संक्रमण के रूप में ये सारी सृष्टि में ये पाप जो है फैल गया, और आज हमारे जीवन में भी ये कार्य करता है, और हम जो हैं पाप में और अपराध में गिरे हुए हैं। दूसरा पद हम जब पढ़ते हैं दोस्तों, इसी इफिसियों का दूसरा अध्याय का 2 पद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश के शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर जो है हमें उन बातों के बारे में, उस गिराए हुए स्वर्गदूत और उस लूसीफर के बारे में, उस शैतान के बारे में बता रहा है जिसका अनुसरण आज इस संसार के हर वो लोग करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और आगे वाला पद में हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 5 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ तक लिखा है, उन्हीं में से हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। अब परमेश्वर ने है, देखिए हम थोड़ा सा याद करते हैं कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन नहीं था, तो हम क्या थे और क्या करते थे। दोस्तों जब हम अपने पिछले ज़िंदगी में झांक करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो पिछला जीवन है बहुत ही गंदा है, और हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। हमको घिन आ जाता है वो पिछला जीवन देख करके, क्योंकि हमारा जो पिछला जीवन है अपराध में भी है,
पाप में भी है, शारीरिक इच्छा और शारीरिक अभिलाषाओं में है, आंखों की इच्छा, शरीर की इच्छा, यानी जितने भी संसार का जो कार्य है जिससे हमको कुछ भी लाभ नहीं होता था, वो सारा कार्य हम करते थे। हमारे लिए झूठ बोलना सामान्य बात थी, हमारे लिए चोरी करना सामान्य बात थी, हमारे लिए किसी को गाली देना सामान्य बात थी, हमारे लिए अश्लील फिल्में देखना सामान्य बात थी, हमारे लिए अश्लील गाने सुनना सामान्य बात थी। यानी जितने भी प्रकार के अनैतिकता के कार्य है वो सारा कार्य जो है हमारे लिए सामान्य बात थी और समझते थे कि ये सब संसार में चलता है और हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं। मगर जैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं और जानने लगते हैं कि अरे हम क्या जीवन जी रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम किस दुष्टता में फंसे हुए थे, हम किस बुराई में फंसे हुए थे, हमने क्या क्या किया। और तब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के आगे रोते हैं, गिलगिलाते हैं और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे सारे पापों को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जितना दूर है उतना दूर वो हमारे पाप को क्या करता है, फेंक देता है और उसके बाद में वो हमको क्या करता है, अपना संतान बना लेता है। तो दोस्तों, हम जो थे स्वभाव से ही पापी थे। हम सब जितने भी लोग हैं इस संसार में स्वभाव से ही पापी थे, क्योंकि ये पाप जो है आदम से संक्रमण के रूप में हमारे जीवन में फैला था। दोस्तों, इसी 2 अध्याय का 10वां पद जो है पढ़ करके मैं इस वीडियो का अंत करूंगा। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है। अभी परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाया, हमको पता है। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, ये हम देखते हैं। और उसने किस लिए बनाया? ताकि हम भला कार्य करें। किस लिए बनाया था उसने? कि हम भला कार्य करें, क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं जिनमें परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार किया कि हम उन्हें करें। और परमेश्वर ने, जब हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, उस वक्त ही परमेश्वर ने इस संसार से हमको क्या कर लिया था? चुन लिया था। हमको इस संसार से क्या किया था? अलग कर दिया था। अब्राहम भी इसी संसार में जन्म लिया था और अब्राहम को परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया। मूसा भी इसी संसार में जन्म लिया था, जो मूर्ति पूजा करने वाले फिरौन के घर में वो पला बढ़ा। हालांकि उसका जन्म जो इब्री परिवार में हुआ था, मगर बाद में उसको फेंका गया, क्योंकि अधिक दिन तक नहीं रख सकते थे, तो उसको नदी में बहा दिया गया और वहाँ पे वो बहुत दिन तक रहता है। मिस्रियों के बीच में वो रहता है और वो सारा विधि व्यवस्था इब्रियों का सीखता है। मगर बाद में जब वो पता चलता है कि मैं मिस्रियों का वंश नहीं हूँ, मेरा परिवार, मेरा वंश कहीं और है, तो वो सारा राजपाट, राजसी धन दौलत जो है छोड़ देता है और अपने लोगों के बीच में आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको वहाँ से निकालता है। तो हमको भी परमेश्वर उसी प्रकार हमको वहाँ से निकालता है। हर एक लोगों को जो आज प्रभु में है, हर एक लोगों को परमेश्वर जो है वहाँ से क्या करता है? निकालता है। इसी बात को हम पढ़ते हैं कि जिसने तुम्हें पहले इस संसार की रीति और आकाश के शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उन आत्माओं के अनुसार चलते थे, अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। और जो आज भी वैसे ही लोग इस संसार में हैं जो परमेश्वर को नहीं मानने वाले थे, और हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। हम भी उसी शक्तियों के, यानी उसी इब्लिस और जो स्वर्गदूत है, जो गिराए गए स्वर्गदूत है यानी शैतान, और शैतान के जो सेना है उसके चलाए नियमों के अनुसार ही हम चला करते थे। उसने जो क्रूतियाँ हमारे जीवन में भरी, जो बुराइयाँ भरी, उसी के अनुसार हम चला करते थे। मगर जब परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है, तब जाकर के हम परमेश्वर को जान पाते हैं और हम जान पाते हैं कि पाप क्या है, बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। और उसके बाद में परमेश्वर, हमको पता चलता है कि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है। जब तक किसी के जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप नहीं होता है, परमेश्वर उसके पास में नहीं जाते हैं, वो लोग नहीं जान पाते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ हमको जाना है। मगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम लोग
कि परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है और ये जीवन तब मिलता है जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा जीवन है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना में तो वहाँ पे लिखा है सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, यानी जीवन परमेश्वर ही है। और वो जीवन तब हमको मिलता है जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में आने देते हैं। तो दोस्तों, प्रभु यीशु हमारा जीवन है, ऐसा मान करके हम सबको चलना चाहिए और हमको वो सभी कार्य करना चाहिए जो परमेश्वर ने आदेश दिया है, वो भला कार्य करना चाहिए। अगर वो भला कार्य आप देखना चाहते हैं दोस्तों कि वो कौन सा भला कार्य है, तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि आप व्यवस्था विवरण 10 अध्याय को जाकर के पढ़िए। वहां पे वो भला कार्य जो है आपको परमेश्वर ने दिखाया है और उसको पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद हो परमेश्वर का। उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर ने आप सबको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।